फैच तो कर दिया इसको। अब अगर सर्वर साइड होगा ना तो सर्वर साइड की कुछ लिमिटेशन है, जैसे यूज़ क्लाइंट नहीं लगा सकते, यूज़ स्टेट नहीं लगा सकते। अगर सिर्फ डाटा फैच करना है तो फिर कर सकते हैं सर्वर साइड। जैसे हमने टू डू सिर्फ फैच करने थे तो सर्वर साइड कर लिए। अब डिलीट करने हैं, अपडेट करने हैं, ऐड करने हैं, वो सब क्लाइंट साइड ही होगा। और इसी तरह हमने लॉगिन साइन अप करना है, वो भी क्लाइंट साइड मैनेज होगा। अब लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लाइंट साइड बनाएंगे, यूज़ क्लाइंट का डायरेक्टिव लगेगा। अब इसमें हम एक फॉर्म बना लेंगे, जैसे इसने बना भी दिया है, ठीक है। और इनपुट वगैरह तो हम अभी के लिए फॉर्म बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बगैर उसके भी हमारा चल जाएगा। तो अगर हम आगे यहाँ पे हिट करते हैं लॉगिन को, तो वो हमारा ये लॉगिन वगैरह वाला आ रहा है। तो अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बटन लॉगिन लगा दिया। तो इस बटन पे ऊपर लॉगिन पे क्लिक करें तो हमें एपीआई कॉल करनी है, ताकि ये पासवर्ड हम वहाँ पे भेज सकें। तो एपीआई के लिए फिर हमें नॉर्मली तो वो एक्शन और वो सारा फ्लो होगा, तो अभी तो हमारे पास वो नहीं है, तो हम इधर ही फंक्शन बना लेंगे, कांस्टेंट डू लॉगिन एसिंक डू लॉगिन का फंक्शन जो है चल जाएगा, और वो चलेगा इसके ऑन क्लिक पे, ठीक है। और इसके लिए मुझे इन दोनों पे वो लगानी पड़ेगी, क्या नाम है उसका, नहीं यूज स्टेट लगाना पड़ेगा ना। तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है पहले रिएक्ट से, और इधर क्या आएगा, ईमेल सेट ईमेल, और यहाँ पे एम्प्टी ईमेल आ जाएगी। सेम थिंग फॉर पासवर्ड ऑल ओके। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑन चेंज, और वो क्या आएगा, सेट सॉरी एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ई डॉट सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू टाइप ईमेल कर देते हैं, और सेम थिंग फॉर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सेट पासवर्ड, और यहाँ पे हम बनाएंगे लेट यूज़र, उसमें आएगा ईमेल पासवर्ड, और अब उस यूज़र को हमें कहाँ भेजना है, एपीआई के अंदर। तो अब एपीआई में हमने लॉगिन वाली एपीआई बनाई हुई थी, कहाँ, पोस्टमैन पे, ये वाली। तो इसका हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे, जावास्क्रिप्ट फैच पे क्लिक कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा सिंपली ये राउट वगैरह और रिक्वेस्ट ऑप्शन जो है उसने बनाया हुआ है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। हेडर हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी हमने ऑर्गेनाइज नहीं किए है ना। तो हेडर्स ख़त्म, मेथड पोस्ट बॉडी रहा, रीडायरेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और ये वेरिएबल आ गया। तो यहाँ पे हमारा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने भेजना है ईमेल पासवर्ड। तो ये सिंपली हमने डायरेक्टली भी वैसे तो कर सकते हैं यहाँ पे ना, ईमेल के अंदर ईमेल पासवर्ड, लेकिन चलो कॉल कर लेते हैं यूज़र, ठीक है। तो ये यूज़र बना के उसको रा में कन्वर्ट कर लिया, बॉडी में आ गया यहाँ पे, और फैच के अंदर रिक्वेस्ट ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट, और इसके रिस्पॉन्स में मुझे मिल जाएगा आउटपुट या रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ऐसे ही है। और उस रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे लॉगिन करा दिया। अब बेस यूआरएल सेट करते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें सेट हो गई, मेथड पोस्ट है, बॉडी रहा है, वो चीज़ें आ गई। अब बेस यूआरएल हमने चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैकटिक्स, और यहाँ पे $, सॉरी $, और प्रोसेस डॉट env डॉट नेक्स्ट, शो नहीं कर रहा, हो समटाइम एआई फेल हो जाती है।
ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में हमें रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, और इसके रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आएगा वो देख लेते हैं। होपफुली शायद उसको हमें वो भी करना पड़े ना, डाटा अवेट डॉट जेसन, और वो डाटा पे भी मैंने यहाँ पे लॉग लगा लिया। इसकी बेस पे फिर हम लोकल स्टोरेज में भी चीज़ रखेंगे और साथ में यूज़र को रीडायरेक्ट भी करेंगे अगर करना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एक टोकन है, जो टोकन हमें लोकल स्टोरेज में फ़िट करना है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सेटअप हो गया, और यहाँ पे इंस्पेक्ट कंसोल तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? क्लाइंट साइड रेंडर तो शायद आएगा। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया था, पासवर्ड को भी चेंज नहीं किया। चेंज नहीं करेंगे तो स्टेट में सेट नहीं होगा ना। क्या कह रहा है? हमने नहीं, वो ENV में तो 8000 कर दी है ना। तो क्या कह रहा है ये, 1 मिनट का 8000 ही सेट है ENV में। सर्वर तो 8000 पे चल रहा है, ये चल रहा है ना। यहाँ पे लॉगिन करें तो नहीं चल रहा क्रैश कर गया। अच्छा जी, क्रैश क्यों किया? मेरे ख्याल से वो रिस्पॉन्स नहीं सेट कर पा रहा ना, फॉर्म डाटा वाला। तो लॉगिन वाले में जाना ना हमने। ENVs ओके है, लॉगिन की API रिक्वेस्ट तो वो कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे यूज़र नहीं मिल रहा, यानी ईमेल और पासवर्ड नहीं मिल रहा। तो अगर हम रा को कंसोल कराएं तो क्या आ रहा है? आना चाहिए ना टेक्निकली। तो रा में ईमेल पासवर्ड तो आ रहा है, तो वो नहीं, कोर्स का तो एरर ही नहीं दे रहा वो। कोर्स का एरर नहीं दे रहा वो, ये तो फिलहाल सर्वर कैश कर रहा है ना। अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि शायद उस पर हमने वैलिडेशन है ना प्रॉपर लगाई, तो वो ईमेल को यूज़ करके कुछ और सेट करता होगा। तो ऊपर हम अगर उसकी इफ़ चेक कर लें ना कि वो चीज़ आ रही है या नहीं, एक्चुअली बॉडी में नहीं पास कर रहा वो फैच। बॉडी में ऐसे आ रहा है ईमेल पासवर्ड हेडर सेट नहीं किए थे ना। हेडर एप्लीकेशन कंटेंट जेसन मार्क करना पड़ता है ना उसको, और यहाँ पे यही आएगा। तो लेट्स सी, अभी चलना चाहिए। बेहतर तो तरीका क्या है कि हम एक्सियस यूज़ करें, वो ना ज़्यादा इजी है। ये फैच के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन अब आ रहा है, यूज़र नॉट फाउंड। तो एक्चुअली हेडर में हमें क्या सेट करना था, एप्लीकेशन जेसन। हमें हेडर में जो है ना वो एप्लीकेशन जेसन का कंट्रोल जो है वो सेट करना था।
तो इसलिए जो है ना वो इशू आ रहा था। अब हमने सेट कर दिया, तो हमने एक यूज़र बनाया हुआ है, वही लॉगिन कर लेते हैं। और उसका पासवर्ड क्रेडेंशियल क्या है, abc ये, और पासवर्ड क्या था, टोकन आ गया। अब टोकन को क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करते हैं, इसके रिस्पॉन्स में ये डाटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डाटा डॉट टोकन, ठीक है। और ये डाटा के अंदर ही आ रहा है ना, डाटा के अंदर डाटा है। अगर हमने इसको डाटा में कन्वर्ट किया ना, तो या तो हम ये कर लें कि इधर इसको रिज़ल्ट कर लें, तो रिज़ल्ट डॉट डाटा डॉट टोकन, ठीक है। ये हमने कर लिया मैनेज, ये टोकन जो है वो सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज में। हुआ या नहीं तो देखने के लिए एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज और यहाँ पे एक टोकन, और उसके आगे देख रहे हो टोकन सेव हो गया टोकन। अब इसका मतलब यूज़र जो है वो लॉगिन हो गया। अब मैंने नेक्स्ट.जेएस का आपको पढ़ाया था कि अगर आपने डायनामिकली उसको चेंज करना है, यानी उसको नेविगेट करना है, तो उसके लिए उसके राउटर डॉट नेविगेट का फंक्शन है जो उसको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर देगा। अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि समझो यूज़र लॉगिन है और हम दूसरे पेज पे चले गए। अब हम चाहते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन हो तो फिर वो कोई भी पेज एक्सेस करे, अगर ना हो तो वो ना कर सके। ये हमें एक्चुअली करना है ना, या कोई एपीआई रिक्वेस्ट हमने मेंटेन करनी क्रिएट वाली, या टू डू क्रिएट करने के लिए क्रिएट करने का ऐसे पेज बनाते हैं जो क्रिएट तब हो अगर वो यूज़र लॉगिन हो, तो वो हमें हेडर में पास करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम एक पेज बना लेते हैं, यहाँ पे साइन अप लॉगिन है, साइन अप है पेज, या तो प्रोडक्ट के पेज पे ही लगा के दिखा दूँ अभी के लिए। चलो उस पर प्रोडक्ट चल रही है, हम एक और पेज बना लेते हैं टू डूज़ का, टू डूज़, और टू डूज़ के अंदर जो है यार क्रिएट टू डू कर, इसमें इनपुट हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। क्या क्या था, टाइटल था और साथ में डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है। और ऐड टू डू के ऊपर हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और उसका नाम क्या होगा, ऐड यहाँ पे हमें दो बनानी पड़ेंगी स्टेट, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, वो रिएक्ट से टैकल कर लिया उसने, तो यहाँ से अब ऑन चेंज के ऊपर एरो फंक्शन आ जाएगा, सेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने फंक्शन चलाना है, ऑन क्लिक ऐड टू डू। तो जब ये चलेगा तो उस पर हमने क्या करना है, सिंपली न्यू टू डू बना लेना, उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमने एपीआई कॉल करनी है। तो एपीआई कॉल करने का हमने तरीका भी देखा है ना, पोस्ट की एपीआई कैसे कॉल करते हैं, तो वो लॉगिन में की है हमने। तो लॉगिन में एपीआई आ गई है, तो हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्रिएट टू डू में ले जाते हैं, और यहाँ पे रा में न्यू टू डू, और मेथड पॉज एप्लीकेशन बॉडी रा, ये अवेट है, तो क्या आएगा,
अब सारा कुछ ठीक है, राउट का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, उसका नाम क्या था, टू डूज क्रिएट, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होगा ना सारा कुछ हैं। कंसोल में ठीक है ना, ये रहा तो वही है ना जो मैंने इधर बनाया वेरिएबल, ऑलमोस्ट ठीक है सब। तो इसको हम क्रिएट करते हैं, इधर अब हम नया टू डू एंटर करेंगे और वो टेक्निकली अब मुझे उसको एरर देना चाहिए लॉगिन रिक्वायर्ड, वो क्यों, क्योंकि हम टोकन पास नहीं कर रहे, तो वो दे रहा है लॉगिन रिक्वायर्ड एज एक्सपेक्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, टोकन पास करेंगे। टोकन कैसे पास करेंगे, टोकन लोकल स्टोरेज में हमने सेव किया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लोकल स्टोरेज डॉट टोकन, लोकल स्टोरेज गेट आइटम टोकन, और टोकन पास करने के लिए हमने उसको देखा था, उसकी की का नाम क्या है, ऑथराइजेशन। कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हेडर के अंदर कोई और था जिसमें दिया था ऑथराइजेशन और उसके आगे टोकन, तो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑथराइजेशन और इसके आगे जो है वो टोकन। स्ट्रिंग में देना है तो इसलिए $साइन वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, टोकन। तो अब उसको नहीं कहना चाहिए ना लॉगिन रिक्वायर्ड, क्योंकि अब हम टोकन भी उसको पास कर रहे हैं। तो टेक्निकली जब लॉगिन टोकन नहीं होगा तो हमें वैसे ही अलर्ट दे देना चाहिए कि यूज़र लॉगिन नहीं है, या उसको रीडायरेक्ट कर दें सारी चीज़ें। OPA शो ही नहीं होनी चाहिए, पेज शो ही नहीं होना चाहिए। तो अभी तो लेट्स सपोज हो रहा है, तो हम इधर डालते हैं कुछ चीज़ें और अब इसको ऐड कर देना चाहिए, ऐड टू डू, टू डूज वैलिड आईडी नहीं पास की जो कि रिक्वायर्ड है, ऐसे ही है ना। तो हम एक हार्ड कोडेड आईडी पास कर देते हैं यहाँ पे, आईडी मे बी 5, आईडी 5 करके मैंने हार्ड कोड कर दिया, डाटा जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है। अब पता कैसे लगेगा, जैसे हम होम पे आएंगे तो ये जो मैंने क्रिएट किया वो डाटा यहाँ पे आ रहा है। ऑल सेट। तो अब लोग साइन अप तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जिस तरह मैंने ये किया है, जिस तरह अभी मैंने क्रिएट टू डू किया है, सेम एज इट इज़ ही साइन अप है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। सिर्फ लॉगिन में अब एक काम आपको करना पड़ेगा, जो ये रीडायरेक्ट वगैरह मैनेज करने हैं और इसकी फ्रंट एंड पे कंडीशंस लगानी है और टोकन की बेस पे कंडीशंस लगानी है कि यूज़र जो है अगर लॉगिन है तो इस राउट पे जाए या ना जाए, या जो भी वैलिडेशंस जो करनी है। लेकिन वो लॉगिन यूज़र है तो वो क्रिएट टू डू कर पा रहा है, अगर लॉगिन नहीं है तो वो टू डू भी क्रिएट नहीं होना था। तो अब फ्रंट एंड पे भी आपको एटलीस्ट ये पता लग गया कि API कॉल कैसे करते हैं। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मज़ीद इसमें देखेंगे। अगर कोई आप लोग आ जाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोड मैंने पुश कर दिया है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कल उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर जो डॉकर और बाकी चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। सही है, चलें।